कैसे फैमिली मैन सीजन 3 फर्जी के सीजन 2 और इस यूनिवर्स के फ्यूचर को सेटअप करता है? क्या श्रीकांत लास्ट में बच जाता है? इन्हीं सभी सवालों के साथ हम लोग फैमिली मैन सीजन 3 की एंडिंग और उसके पूरे यूनिवर्स के फ्यूचर पे बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, सीजन 3 में जो कुछ भी हुआ उन सबके पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था द्वारकनाथ, जो इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में कन्फ्लिक्ट लाके वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट करना चाह रहा था, जिसका फायदा उठा के वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ आर्म्स डील कर सके। और सीजन की एंडिंग में हम लोग देखते भी हैं कि उसका ये प्लान 50% सक्सेसफुल हो चुका है, जहां उसने इंडिया के साथ आर्म्स डील साइन कर ली है, जिसके कारण इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर टेंशंस और ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके साथ ही हम लोग एंडिंग में देखते हैं कि जो श्रीकांत तिवारी और जेके हैं वो MCS के साथ मिलकर जो इंडियन सोल्जर्स रुकमा ने हॉस्टेज बनाए हुए थे उनको छुड़ाता है और वापस इंडिया पहुंचा देता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी फैमिली भी सेफ एंड साउंड अपने घर पे पहुंच चुकी है, जिसके साथ ही हमें 2 मोल्स के बारे में पता चलता है। यतीश चावला जो श्रीकांत के बाद टास्क को लीड कर रहा था, और संबित प्राइम मिनिस्टर बासु का सेक्रेटरी है, जिसमें से यतीश पकड़ा जा चुका है और संबित के बारे में किसी को भी नहीं पता है। इधर रुकमा फरार हो चुका है। ISI के एजेंट समीर ने मीरा को मार दिया है और फाइनली जो श्रीकांत है वो म्यांमार में ही कहीं जंगल में अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि क्या श्रीकांत वहां मर जाएगा? तो देखो, हम सबको पता है कि जो श्रीकांत है वो मरने तो नहीं वाला है, लेकिन फिर यहां सवाल आता है कि आखिरकार उसे बचाएगा कौन और वो वापस इंडिया कैसे आएगा? मुझे लगता है कि यहां पर 2 सिचुएशंस प्ले आउट हो सकती है। पहली सिचुएशन ये कि हम लोगों ने एंडिंग में देखा कि जो जेके और हॉस्टेज सोल्जर्स थे वो अभी भी बॉर्डर पर ही है, तो हो सकता है कि सोल्जर्स और जेके वापस जाए श्रीकांत को बचाने। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि अगर जेके और उसके साथी बिना किसी परमिशन के या फिर इवन प्राइम मिनिस्टर बासु के कहने पर भी म्यांमार बॉर्डर को क्रॉस करके श्रीकांत को बचाने गए, तो यहां पर इंडिया और म्यांमार के बीच में टेंशंस और ज्यादा बढ़ सकती है। मतलब लिटरली इंडिया और म्यांमार के बीच में वॉर हो जाएगी, क्योंकि ये सीरीज में ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया जा चुका है कि जो ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने म्यांमार की साइड पे किया था, अगर वो प्रूव होता है तो म्यांमार गवर्नमेंट उसे एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये वाली सिचुएशन हम लोगों को सीजन 4 में देखने को मिलेगी। ऑल्दो ये हो सकता है कि मेजर विक्रम और जेके सिर्फ वो दोनों ही बॉर्डर पार करके जाए श्रीकांत को बचाने, ताकि वो साइलेंटली जाकर श्रीकांत को बचाकर लेकर आए। लेकिन अगेन यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि इंडिया आने के बाद श्रीकांत अगेन रुकमा के पीछे पड़ेगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीजन 3 में देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राज एंड डीके हमें सेम चीज वापस से सीजन 4 में दिखाएंगे, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा सीजन 4 में। तो सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो श्रीकांत है उसे म्यांमार की आर्मी पकड़ लेगी। इससे होगा ये कि जो म्यांमार और इंडिया के बीच में ऑलरेडी जो टेंस सिचुएशन है वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि म्यांमार गवर्नमेंट को अपनी जमीन पे एक इंडियन एजेंट मिला है, जिसे ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट डिसोन कर देगी और ऊपर से इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी घोषित कर देगी। हाँ, मुझे पता है कि सीजन 3 के एंड में श्रीकांत इनोसेंट प्रूव हो चुका है और उस पर जितने भी चार्जेस थे वो सारे ड्रॉप हो चुके हैं। लेकिन जैसा हमें पता है कि सिर्फ एक एजेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट पूरे देश को तो खतरे में नहीं डालेगी, इसलिए उन्हें श्रीकांत को डिसोन करना पड़ेगा। अब इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि जो श्रीकांत की फैमिली है वो उसके और भी ज्यादा करीब आ जाएगी। मतलब हम लोगों ने सीजन 1 और 2 में देखा है कि श्रीकांत और उसकी फैमिली के बीच में कई सारे डिफरेंसेस हैं, स्पेशली सूची और श्रीकांत के बीच में, मतलब लिटरली उनका डिवोर्स होने वाला है। लेकिन सीजन 3 में हम लोगों ने देखा कि इन लोगों के बीच के डिफरेंसेस कम हो रहे हैं और सूची और श्रीकांत दोनों एक दूसरे को इमोशनली थोड़ा समझने लगे हैं। तो डेफिनेटली ये चीजें सीजन 4 में जरूर होगी। अब इन सब के अलावा जो रुकमा यानी कि जयदीप अहलावत का कैरेक्टर है वो भी सीजन 4 में डेफिनेटली रिटर्न करेगा। और हम लोगों ने इस सीजन में देखा कि मीरा और रुकमा दोनों के ही बीच में एक काइंड ऑफ रिलेशन बिल्ड हो रहा है, लेकिन आखिरी में एजेंट समीर ने मीरा को मार दिया। अब उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इंडिया और द्वारकनाथ के बीच में जो वेपन्स डील है वो ना हो पाए, क्योंकि अगर इंडिया ने वेपन्स खरीद लिए तो पाकिस्तान कमजोर पड़ जाएगा और उन्हें भी वेपन्स डील करनी पड़ेगी द्वारकनाथ के साथ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है तो वो वेपन्स कहां से खरीदेंगे। वैसे क्या तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, पाकिस्तान के पास भले ही खाने को पैसे नहीं है, लेकिन समीर भाई बड़े मजे से दुनिया भर में घूम रहे हैं।
खैर अब बात करते हैं फैमिली मैन के यूनिवर्स के फ्यूचर पे। तो सीजन 3 के एपिसोड 6 में हम लोगों को कैमियो देखने को मिलता है विजय सेतुपति के कैरेक्टर माइकल का, जिसको हम लोगों ने फर्जी सीरीज में देखा था। ऑलरेडी कई सारी छोटी छोटी डिटेल्स थी जो कंफर्म कर देती है कि फैमिली मैन और फर्जी दोनों पहले से एक यूनिवर्स में थे। और हाँ, फैमिली मैन के सीजन ने फर्जी के सीजन 2 को सेटअप कर दिया गया है। अब वो कैसे, उस पे बात करते हैं। तो माइकल श्रीकांत और उसके साथियों को म्यांमार में एंट्री दिलाता है उस रूट से जो रूट म्यांमार से इंडिया में फेक करेंसी लाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ माइकल कहता है कि लास्ट वीक इसी रूट से एक नया शिपमेंट इंडिया में आया है, जो कि डेफिनेटली एक हिंट है फर्जी के सीजन 2 को लेकर। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फर्जी सीजन 2 की जो शूटिंग है वो जनवरी 2026 में शुरू होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली वो रिलीज होगी 2026 के एंड में या फिर 2027 में। खैर अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें फैमिली मैन पूरा सीजन और उसकी एंडिंग कैसी लगी।